हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीडीपी शॉर्ट्स। इसके पहले वीडियो में हमने जाना विकास किसे कहते हैं और विकास के अभिलक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे बाल विकास के सिद्धांत। तो आइए चर्चा करते हैं बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर। बाल विकास का पहला सिद्धांत होता है निरंतरता का नियम, यानी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। आप सभी को पता है विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया जन्म पूर्व से शुरू होती है, जन्म पूर्व से शुरू होकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है। यानी बर्थ टू बिफोर बर्थ टू डाई। निरंतरता के गुण के कारण ही व्यक्तित्व के सभी पक्ष जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भाषाई विकास, सांवेगिक, इन सभी का संपूर्ण विकास जीवन पर्यंत होता रहता है। अगला सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में होती है। पूर्व निश्चित दिशा, पूर्व निश्चित दिशा कौन सी होती है? सिर से पैर की ओर, सिर से पैर और केंद्र से बाहर की ओर। सिर से पैर की ओर को कहते हैं सिफेलोकार्डियल। सिफेलोकार्डियल सिफेलोकार्डल यानी सिरोध पदोन्मुखी। सिरोध कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि सिर से पैर की ओर होने वाले विकास को क्या कहते हैं, इसका टर्म बताइए। तो उसे कहा जाता है सेफेलोकार्डल, सिरोध पदोन्मुखी। और केंद्र से बाहर जो होता है उसे कहते हैं केंद्राभिमुखी। यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। विकास का अगला सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन विकास के जो भी आयाम हैं, जैसे कि फिजिकल, मोटर, सोशल, ये सभी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि सभी एक दूसरे को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इसी को परस्पर संबंध का सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि
अगर बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो विकास के और आयाम जैसे कि मेंटल, सोशल, इनको प्रभावित करने की क्षमता रखता है। और अगर मान लिया जाए बच्चे का सोशल विकास हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, तो सोशल डेवलपमेंट और सभी एस्पेक्ट्स जैसे लैंग्वेज, मेंटल, सभी को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यानी कि परस्पर संबंध का सिद्धांत ही यही है कि विकास का अगर एक आयाम प्रभावित हो रहा है या उसमें विकास हो रहा है तो वो विकास के अन्य आयामों को भी प्रभावित कर सकता है। विकास का अगला सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, बालक किसी भी कार्य को करने के लिए पहले संपूर्ण अंग का प्रयोग करता है, फिर धीरे धीरे वह अंग के भागों का प्रयोग करता है। इसी को एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं एक बालक है, वह किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले अपने संपूर्ण अंग का प्रयोग करेगा, यानी कि हाथ का प्रयोग करेगा, फिर उंगलियों का प्रयोग करना सीखता है, और बाद में उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। उंगलियों को एक साथ, यानी सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं को करने की कोशिश करता है। इसे एकीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। विकास का अगला सिद्धांत है वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती है। नेक्स्ट है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। नेक्स्ट, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। नेक्स्ट, विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। नेक्स्ट है वृद्धि और विकास की प्रक्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम होती है। तो आज के वीडियो में हमने जाना बाल विकास के सिद्धांत के बारे में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।